दिव्यप्रिया जी, कैसे लंदन से आपने इंडिया काशी तक का सफ़र तय किया और कैसा रहा ये अनुभव? एक प्रकार बचपन से हमारी रुचि हमेशा था भारत आने के लिए। अचानक से क्रिश्चियनिटी से सनातन की तरफ जो परिवर्तन हुआ, वो क्यों हुआ? मुझे हमेशा चर्च जाना में जैसे हर संडे जाना पड़ा था। मैं उसका महत्व नहीं समझ आ रही थी बचपन में। जो नन थी उस दिन, उन्होंने कहा था कि अगर संडे को चर्च नहीं जाओगी तो पाप है। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने पूछा, मान लीजिए किसी विशेष कारण से आप चर्च नहीं जा सकती थी संडे को और आपने मंगवा गया, तभी भी पाप है भगवान के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं जट का अपने कुर्सी से उठकर और उंगली को ऐसे करने लगी थी। और मैंने कहा कि ये भगवान के नियम नहीं है, ये किसी इंसान ने ये नियम बनाया है। भगवान ने ऐसे नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर भगवान है, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं चाहिए। भारत शब्द का अर्थ है और लक्षण है बायाम रति इति भारतम, अर्थात प्रकाशेन युक्त है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वर्षों लग सकते हैं और हो सकता है कि आप 5 मिनट में भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन को समझ जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ जो इस वक्त बैठी हुई हैं दिव्यप्रिया जी के साथ। दिव्यप्रिया जी का सबसे पहले तो मैं पांचजन्य पर स्वागत करूंगी। और दिव्यप्रिया जी हैं कौन और कहाँ से हैं, इन तमाम विषयों पे इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे इनका आकर्षण सनातन धर्म के प्रति हुआ, कैसे ये यूके में रहती थी और भारत आई, भारत की संस्कृति को समझा, सनातन धर्म को समझा और फिर ये यही की हो गई। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। प्रणाम। दिव्यप्रिया जी, कैसे लंदन से आपने इंडिया काशी तक का सफ़र तय किया और कैसा रहा ये अनुभव? एक प्रकार बचपन से हमारी रुचि हमेशा था भारत आने के लिए, पर किसी किसी के कारण से कभी पहुंचा नहीं। पर बचपन में हम भी जान रहे थे कि जब मैं 30 साल की होंगे तो मेरे जीवन का परिवर्तन होगा, पर कैसे होगा नहीं समझ आ रहे थे। तो जब मैं अपनी नौकरी से निवृत्त किए थे सन 1999, तभी मैं बहुत उदास थी और मैं नहीं समझ आ रही थी मुझे क्या करना चाहिए। इस कारण से मैं एक साधनाशाला में गई थी। वहाँ मेरे जीवन का परिवर्तन ऐसे ही हुआ। मतलब मिनटों मेरे जीवन बदल गए थे, जिससे मैं समझ आ रहे थे कि जो मैं पूरे जीवन के लिए खोज रही थी यही चीज़ है। उससे मैं नहीं जानती थी कि ये लोग सनातन धर्म की थे, पर धीरे धीरे पता लग गए थे और गुरु जी से मिले थे, ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबा जी, और कई चीज़ हुआ था जिससे सन 2000 में मार्च में गुरु जी ने स्वामी जी से कहा था कि जो विदेशी आपके साथ है वो जून में एक साधनाशाला के लिए आना है 40 दिन के लिए। तो सन 2000 में मैं लंदन में थे, गुरु जी आए थे और कह रहे थे आप कितने दिन के लिए आना चाहते हो? तो मैंने कहा था गुरु जी मेरे पास 1 साल का वीज़ा है, 1 साल का टिकट है, पर अंदर सोच रही थी कि 3 महीने रहूँगी फिर देखेंगे। तो पहले रात में हरिद्वार पहुँच गए थे और गुरुजी दोबारा पूछा कि कब तक रहना चाहते हो? तो मुझे ऐसे अनुभव था कि मैं बाहर से देख रहा हूँ और मुंह से निकाला था गुरुजी 10 साल फिर देखेंगे। कैसे 10 साल रहेंगे कुछ आइडिया नहीं था, पर ऐसे मेरे मुंह से निकाला। और फिर यही आती हुई फिर गुरुजी हमको पढ़ाई में लगाए थे, जैसे आज तक मैं आपके सामने हूँ। दिव्यप्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये भी पूछना आपसे चाहूँगी कि गुरु जी कौन है? जिनको नहीं पता कि किन गुरु जी के संपर्क में आई और कैसे आपका जीवन में परिवर्तन आया, थोड़ा गुरु जी के बारे में बताइए। मेरे गुरु जी ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी हैं, जो 1934 में जन्म लिए थे। खांगोल में एक गांव है काशी के पास। और गुरु जी सत्य में ब्रह्म ऋषि थे, एक सिद्ध योगी थे जो समाधि में 8 दिन तक अपने श्वास और हृदय बंद रहा था और बहुत बृहद विद्वान था। जैसे अपने
बुद्धि में पूरा पुस्तकालय रखा था और उनकी गुरु साक्षात चंद्रमौली भगवान थे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में अध्ययन किए थे स्वामी रामदास जी के साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छा से साधना और अध्ययन परंपरा इत्यादि का ग्रहण किए थे और हमको लगता है कि भगवान की कृपा है कि पूर्व जन्म से हमारे संबंध रहा था, क्योंकि ऐसे अचानक से हमको मौका मिला था गुरुजी से मिलने के लिए। और जब मिली थी मैं आंख बंद करके जान रही थी कि ये मेरे गुरु हैं। पहले अखिल भारतीय संस्कृति का निदेशक मंडल अध्यक्ष रहा था, बस साधना उसका विशेषता था, उसका विद्या, आध्यात्मिक विद्या, उनका कोमलता और जो प्रकाश उनसे प्रकट होता था। मैं अंग्रेजी में उस समय कहते थे गुरुजी और रेडियंट लाइक द सन, मतलब कि सूर्य जैसे तेज जी, जो रश्मि का किरण निकलते थे गुरुजी से। आज भी ऐसे है पर सभी लोग को देख नहीं सकते हैं। तो भगवान की कृपा से हमने ऐसे गुरु मिला। और चौथी गुरुजी स्वामी योगानंद परिव्राजक, जो भी वर्तमान में 85 साल के हैं, वो गुरुजी की समाधि के बाद वो हमको शिक्षा दिए हैं। तो गुरुजी का समाधि सन 2002 में हुआ था और इसके बाद स्वामी योगानंद परिव्राजक हमको शिक्षा और मार्गदर्शन करवाते हैं। अभी आपने बताया कि आपने नौकरी छोड़ी। सबसे पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आप किस प्रोफेशन में थी, और उससे भी बड़ी चीज़ कि जब आप स्वामी जी के संपर्क में आए तो आपने कहा झट से मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस झट से पल में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसने इतना कुछ बदल दिया? पहले मैंने इंजीनियरिंग से ट्रेनिंग की थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, वहाँ अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे। और इसके बाद मैंने एकदम 180 डिग्री को मोड़ दिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो न्यूयॉर्क में कुछ बहुत प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक्स है जिसमें मैंने नौकरी किए थे। पर एक दिन ऐसे एक शनिवार को आए थे कि ऐसे लगते कि मेरे हाथ में सब कुछ है पर अंदर पूरा रिक्त है। तो इस कारण से मैं खोज रही थी कि ये कौन सा चीज़ है संसार में जो हमको रिक्त का अनुभव नष्ट करेगा, जैसे पूर्ति लगेगा अंदर से। तो इस कारण से मैं खोज रही थी कि क्या चीज़ है। तो जिस दिन साधनाशाला में गए थे कुछ अनुभव हुआ था और इसके साथ ही साथ ऐसे आनंद प्रकट हुआ था और अंदर जो रिक्त का अभाव था ये समाप्त हुआ था। टोकेंगे थोड़ा सा, मैं साधनाशाला के बारे में पता कैसे चला? मेरे एक दोस्त ने कहा था आप इतना उदास है, आप आइए मेरे साथ और देखिए मेडिटेशन से क्या होते हैं, ध्यान करने से क्या होगा। तो हम ऐसे गए थे देखने के लिए और मैं सोच रही थी कि ध्यान ऐसी चीज़ है विशेष लोग के लिए, मुझसे बड़े लोग जो बहुत विकसित और ज्ञानी लोग हैं, और मैं सोचती थी कि मुझे नहीं आता है कैसे करने के लिए। वो वही जाती हुई मैं बहुत आश्चर्य थी कि हम सोचते थे कि मैं सो रहे थे और सपना हो रहे थे, पर किसी और व्यक्ति भी हमारे बगल में वही चीज़ देखा जो मैंने देखा। तो वही से हमारी जिज्ञासा पैदा हुआ था। पर सत्य में उस दर्शन में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी, जैसे हमको अनुभव था अंदर से में हमारी परिवर्तन हुआ है। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? मैं 28 या 29 एग्जैक्टली श्योर नहीं है, पर 28-29 थी। और जब मैं भारत में पहुंच गए थे मैं 30 साल की थी। और जब गुरुजी से मिला था इंग्लैंड में, स्वामी जी मुझसे कहा था कि आंख बंद रखिए, प्रवचन होगा हिंदी में,
आप बस ध्यान करिए। गुरु जी एकदम दूर थे, मैं सबसे पीछे बैठी थी। पर जब आंख बंद करती थी ऐसे लगते थे कि गुरु जी यहाँ थे, तो आंख खोलते थे, फिर देखे था गुरु जी उधर है, वैसे लगते थे कि यहाँ है। तो मैंने कोई पुस्तक में पढ़ा था कि किसी ने पहचान लिया अपने गुरु, इसे कहा तो सोचती कौन, आप मेरे गुरु जी हैं, है ना। तो इसी प्रकार मैं जान गई थी कि ये मेरे गुरु जी हैं। उनसे बात नहीं हुआ, बस मैं जान रही थी कि ये मेरे गुरु जी। वो जो रिक्त वाली चीज़ आप बोली थी, कनेक्शन बैठ गया था उस वक्त। हाँ, वो रिक्त वाली चीज पहले से खत्म हुआ था, इसमें कई महीने का गैप थे। पर हम बस जो आनंद प्रकट हुआ था वो बस जान रहे थे कि ये हमारे गुरु जी हैं। आप इंडिया आए, बच्चा जब दूर जाता है ना तो घर वालों को भी थोड़ी टेंशन रहती है कि दूर चला गया है, और ऊपर से आपने ये भी निर्णय ले लिया कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? हमारे घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में मैं बहुत मेहनती लड़की थी, मैंने बहुत ऊंची पढ़ाई, उनकी दृष्टि में बहुत ऊंची पढ़ाई किए हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं आप। जी, और कोई भी पेरेंट्स यही सोचेंगे, उनको गर्व होता है कि बच्चा ऑक्सफोर्ड में जी, पढ़ा है। और बहुत कम उम्र में हमको भी उपाध्यक्ष का पद मिला था अपनी कंपनी में। तो मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि हम लोग की लड़की एकदम पागल हो गया है, क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को डर था कि शायद कोई कल्ट में कन्वर्स हो गया है, जैसे उनकी एकदम अपने जीवन मरवा सकते हैं। तो कई साल लग गए थे। पहले मेरे माँ आए थे और स्वामी जी से मिले थे, तो उस स्वामी जी से संतुष्टि पाई थी। पर जब मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे और न्यूज़ में निकाला था कि हमने स्वर्ण पदक पाए थे, उस दिन हमारी माँ लग रही थी कि अच्छा जीवन व्यर्थ नहीं करवा रहे हो। पर जी, पर इसमें कई साल लगे, मेरे ख्याल में 11 साल लग गए थे कि उनके पूरा संतुष्टि पा जाएंगे। तो वो आते थे, मिलते थे आपसे? जी, पर ज़्यादा नहीं क्योंकि है दूर। पर मेरी माँ भी कही कि अगर मेरे पिताजी जिंदा ना है, फिर वो भी भारतीय संस्कृति का जीवन पद्धति को इतना पसंद थी कि वो भी इसमें रहना चाहती थी। मदर आपकी? हाँ जी, उसको बहुत अच्छा लगा था कि लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार है और धार्मिक का पद्धति है, खान पान तो कितना अच्छा है। उनको भी जो भारतीय संस्कृति जो दार्शनिक शैली है वो भी बहुत अच्छा लगती थी। उन्होंने भी कहा था कभी कि जैसे विदेश में लोग को काला रंग को बहुत स्मार्ट लगते हैं ना वस्त्र में, उन्होंने कहा ब्राइट कलर्स के इंडिया का काला रंग है, मतलब कि जो जी, जो जैसे जो राजस्थानी, गुजराती और मराठी जो पंजाबी और हरियाणी दक्षिण भारत की जो कलर्स और जो डिज़ाइंस है वो भी बहुत सुंदर लगते थे। पर लोग का जो मानसिक तौर भी उनको बहुत अच्छा लगती थी, क्योंकि उनको यहाँ के संस्कार को अच्छा लगती थी। तो उन्होंने कहा अगर आपकी पिताजी ना होता तो हम भी ऐसे रहना चाहती हूँ। तो हमको लगते कि हो सकती कि कहीं उन्होंने यहाँ जन्म लिए होंगे, क्योंकि अंतिम काल तक ऐसे वो सोचते थे। इनकी इच्छा ये थी कि वो जी, भारत में सनातन धर्म में पैदा हो। जी, हमको ऐसे लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लंदन से आती हैं, एक बड़ी जो वहाँ पे मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियनिटी की है। अचानक से क्रिश्चियनिटी से सनातन की तरफ जो परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ? और क्योंकि हर धर्म की अपनी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की भी बात करें तो वो भी बहुत चीज़ें सिखाते हैं, करते हैं, प्रेयर मीट्स होती हैं। वो क्या चीज़ आपको वहाँ मिसिंग लगी
और वो फुलफिल आपको सनातन धर्म में मिला, वो जो रिक्त वाली चीज़ आपने बोली थी, वो ये मैं समझना चाहूँगी। ये बचपन से शुरू था। मुझे हमेशा चर्च जाने में जैसे हर संडे जाना पड़ रहा था। मैं उसका महत्व नहीं समझ आ रही थी बचपन में। और जब मैं 13 साल की थी, 12-13 साल की थी, स्कूल में एक सेरेमनी करना था जिसको कन्फर्मेशन कहते हैं। तो स्कूल में क्लासेस था इसके बारे में, लाइफ चॉइसेस के बारे में, और एक दिन पाप के बारे में, सिन किसे कहते हैं, बता रहे थे। और जो नन थी उस दिन, उन्होंने कहा था कि अगर संडे को चर्च नहीं जाओगी तो पाप है। तो मैंने हाथ उठाया। मैंने पूछा, मान लीजिए किसी विशेष कारण से आप चर्च नहीं जा सकती थी संडे को और आपने मंगवा गया, तभी भी पाप है भगवान के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं झट का अपने कुर्सी से उठकर और उंगली को ऐसे करने लगी थी, और मैंने कहा कि ये भगवान के नियम नहीं है, ये किसी इंसान ने ये नियम बनाया है, भगवान ने ऐसे नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर भगवान है, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा बृहद मामला बनाए थे मैंने उस उम्र में। मैंने कहा था कि मैं जानती हूँ कि भगवान अंदर होते हैं, मैं तुम्हारे नियम को नहीं चाहिए अच्छा इंसान होने के लिए। तो उस दिन से मैं उनकी परंपरा नहीं मान सकती थी। उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ऐसा बोला? ये लोग बहुत नाराज थे। ये नन्स मेरे माता पिता को बुलाए थे। मेरी माँ बहुत डर रही थी क्योंकि सोच रही थी कि मेरी लड़की ने क्या किया है, उनके भविष्य के लिए क्या हो जाएगा। तो वही बैठे हुए नन ने बताया कि लूसी कहते हैं कि वो, क्योंकि मेरे जन्म का नाम है लूसी, और कहते थे कि लूसी कहते कॉन्फर्मेशन नहीं करेंगे। मेरे माँ को एकदम तेज गुस्सा आया। बोलते बस इतनी बात है कि मेरी लड़की कॉन्फर्मेशन के लिए मना कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी लड़की अच्छी है, ठीक है, वो इस रास्ते तो नहीं मानते हैं, पर मैं जानती हूँ कि मेरी लड़की अपनी रास्ता पा जाएंगे, गलत लड़की नहीं है। पेरेंट्स ने समझा वो चीज़? हाँ, और मेरे पिताजी को खैर नहीं था कि किसी संप्रदाय से मतलब नहीं था, कि वो मेरे पिताजी मानते थे कि भगवान है। पर मेरी माँ स्पेनिश का रूट्स होने से कैथलिक थे, तो ये लोग थोड़ा सा सख्त थे। पर मैं आश्चर्य थी कि मेरी माँ भी ऐसे रिएक्शन किए थे कि कोई बात नहीं। कि वो मेरी माँ ने कहा था मुझसे, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप ईसाई वाला नहीं होंगे, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर मैंने संकल्प लिया है आपके जन्म पर कि मैं आपको ईसाई बनाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो इस कारण से जब तक आप 16 साल की हो, आपको संडे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी संकल्प आप तोड़वा रहे हैं। तो मैंने पर आपको मानो या ना मानो कि क्या बोल रहे हैं, मुझे केयर नहीं है, पर बस उपस्थिति करिए। ये प्रेशर डाला गया आपको कि संडे को जाना ही जाना है ऐसे? हाँ, तो पर मैं मान रही थी क्योंकि मैं भी अपनी माँ से प्रेम था, है ना। तो मैं उनके वादा भी तोड़वाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो भी उनकी भगवान की बात था। मैं कहा ठीक है, हम जाएंगे रविवार को, पर आपको समझना है कि मैं नहीं मानती हूँ। तो जब 16 साल का हो गया था और क्रिसमस ईव था, मैं हॉलिडे जॉब कर रही थी लंदन में। लंदन से लौट आए लेट 12 बजे रात को, चर्च जाना पड़ा था। मैं जमीन पर सोई थी चर्च में। तब मेरी माँ बोली थी अगले दिन, ठीक है, अब हो गया, आपको आना नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली वो भी समझ गई। जी। अच्छा, अभी क्योंकि हमने शुरुआत में ये नहीं बताया कि आपका बाय बर्थ नेम लूसी है, तो जो लूसी से दिव्य प्रिया आप बनी, ये नाम कब मिला? और ये जो नाम का ट्रांजिशन पीरियड की कुछ उस समय की बात बताइए। अ,
लूसी के अर्थ है प्रकाश, लूसिडिटी, और साफ बुद्धि का अर्थ होते हैं। तो एक दिन बद्रीनाथ में गुरुजी स्वामी योगानंद ने हमसे पूछा था कि आपके नाम को परिवर्तन करना है, तो लूसी का अर्थ क्या है? तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग के आश्रम में कुछ लोग जो सन्यासी है, जो पुरुष है परिव्राजक करते हैं, और जो जन्म से स्त्री थे, क्योंकि सन्यास होने के बाद ना स्त्रीत्व ना पुरुषत्व है। उन्होंने कहा था कि उनके नाम के बाद भारती या प्रभा का नाम रखते हैं या प्रिय। तो गुरुजी ने कहा था कि मेरे नाम दिव्य प्रभा रहेगा। तो जब मैंने कहा था कि उसका क्या नाम, क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा था जो आपकी जन्म की अर्थ है वही है, तो मतलब डिवाइन रेडियंस, या ऐसे उन्होंने। हाँ, तो उस दिन से उन्होंने बदल किए थे, पर जो नाम लोग ले लेंगे मैं इसके लिए उत्तर देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा तो जाना कि आप काशी में बच्चों को पढ़ा रही हैं, सनातन समझा रही हैं और संस्कृति पढ़ा रही हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्लासेस कब लगती हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ लगती है? हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो इस बातचीत के बाद आपसे संपर्क साधना चाहें, तो थोड़ा अपने क्लासेस के बारे में बताइए। अब अगर पहले मैं थोड़ा सा बता सकती कि क्यों किए थे भी। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात है। बचपन से मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई की थी, इंग्लैंड के आधार पर, यूके के आधार पर, और मतलब जो श्रेष्ठ माना जाते हैं, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, पर तभी भी मैं खुश नहीं थी। तो यही आते हुए मैं समझ आ रहे थे कि एजुकेशन और शिक्षा वो केवल बाहर से अंदर डालने की बात नहीं है। जो गुरुकुल की परंपरा है, ये अंदर से बाहर निकालना के अर्थ भी है। और अगर लैटिन में एजुकेशन शब्द भी देखेंगे, उसको दो अर्थ है, एजुकारे और एजुसेरे। और एक होते हैं बाहर से अंदर डालना, और दूसरे होते हैं अंदर से निकालना। तो असली गुरुकुल की परंपरा है कि पहले अपने को पहचानना कि मैं कौन हूँ। जी, पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जो अष्टचक्र नाव द्वारा देवानामपुर अयोध्या करते हैं, जो अयोध्या जिसमें युद्ध नहीं है अंदर, उसको जानकारी पहले होना चाहिए, तभी आप तैयार है पढ़ाई करने के लिए। तो ये एक बात है। दूसरा बात है, संस्कृत की अध्ययन करने से मैं समझ आ रही थी कि योग का जीवन पद्धति, संस्कृत का महिमा, क्योंकि संस्कृत केवल कहते नहीं देव भाषा, उसके इसमें सूक्ष्म शक्ति है जो अपनी न्यूरल पाथवेज को परिवर्तित करते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत तेज करते हैं, साइनेप्सिस का चेंज हो जाते हैं। और जैसे अगर वेद पढ़ेंगे या व्याकरण पढ़ेंगे, मंत्र का अर्थ है मनना त्रयतीति मंत्र, मतलब कि मनन करने से सुरक्षा करते हैं मंत्र। तो ये आपकी पूरा शक्ति की परिवर्तन होता है। और आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि करने से योग प्राप्त होते हैं, मतलब स्थिर बुद्धि है ना। समाधि के अर्थ है भी समबुद्धि, स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि होने से आप सुख और शांति भी पाते हैं, आप भी कोई भी काम करने एकाग्रता होते हैं। तो मैंने देखा था कि यहाँ बहुत महत्व डाला था इंग्लिश मीडियम का शिक्षा से, पर मैं सोच रही थी कि कुछ लोग भी अगर जीवन में सफल होना है तो गुरुकुल, मतलब गुरु का कुल, गुरु का परंपरा भी शिक्षा होना चाहिए।
तो इसमें हमारी रुचि था कि भी बच्चों गांव-गांव से जो शायद अनाथ थे या अ, किसी कारण से दिव्यांग मानसिक दिव्यांग थे या शरीर से कुछ भी था या अपने गांव में शिक्षा का अच्छा सुविधा नहीं थे, तो ऐसे लोग हम लोग मिलकर सिखाना चाहते थे और सुविधा देना चाहते थे काशी में। तो इस कारण से गुरुजी ने संस्था की स्थापना की है और हमारे मित्रगण के साथ, सूर्यगण के साथ हम लोग मिलकर गुरुकुल भी बनाए थे और जो लोगों बच्चे के लिए भी शिक्षा और लड़कियों के लिए कुछ शिक्षा का व्यवस्था करवाए गए थे, क्योंकि पूरे दुनिया में सभी लोग सुख और शांति ही चाहते हैं। तो सबसे सरल मार्ग क्या क्या है? भारतीय संस्कृति। गुरुकुल परंपरा सनातन की पहचान रही है, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी बताया और ये हो भी रहा है कि बीते अगर हम कुछ वर्षों में जाएँ तो इंग्लिश मीडियम की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। लेकिन गुरुकुल परंपरा आज से नहीं, युगों युगों से चलती चली आ रही है। जैसा कि आपने बताया भी, और ये सत्य भी है कि गुरुकुल परंपरा सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देती, आपको अपनी आत्मा से भी जोड़ने का काम करती है। आप इस पर काम कर रही हैं, गुरुकुल भी चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस आपको कुछ फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे लगता है कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चैलेंज है इसका शिक्षा को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित है भारतीय शब्द के बारे में, क्योंकि भारत के शब्द का अर्थ है व्याकरण के आधार पर। और कृपया हमारी हिंदी के लिए क्षमा करिए यदा व्याकरण में कुछ दोष है, पर आशा है कि मेरे भाव का व्यक्त हो रहे हैं। तो संस्कृत में भारत शब्द का अर्थ है और लक्षण है बायाम रति इति भारतम, अर्थात प्रकाशेन युक्त है। प्रकाश से युक्त अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग है। तो भारतीय मतलब प्रकाश से युक्त, और जो प्रकाश से युक्त है और किस प्रकार की प्रकाश? विशिष्ट ज्ञान, विद्या, आत्मा का ज्ञान, मतलब कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ और ये संपूर्ण सृष्टि क्या है ना? तो ये गुरुकुल का परंपरा का आधार है। तो सभी लोग को इसका मेहमान भी नहीं जानते हैं। और भी मैं जानती हूँ, जैसे शायद मैंने पहले बताए गए थे कि जब मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, सिविल सर्विस के एग्जाम्स में टॉपर्स था संस्कृत, लैटिन और ग्रीक वाले। तो यही आती हुई मैं सोच रही थी कि आईएएस के एग्जाम्स में संस्कृत का टॉपर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एकाग्रता, बुद्धि तेज, बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर बन जो टॉपर है बहुत तेज ब्रेन पावर का संभावना है। तो ये भी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा गहराई का पढ़ाई होने से बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आचार्य बना सकते हैं। आचार्य मतलब विद्वान, विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे, कमज़ोर है तो प्राइमरी में पढ़ाएंगे, बहुत तेज है तो प्रोफेसर हो सकते हैं। पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने भी संभावना है। और जो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो कर्मकांड कम से कम रोजगार तो निकाल सकते। कर्मकांड में भी बहुत सारे लेवल हैं, पर कर्मकांड गुरुकुल में वो दिनचर्या है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट्स होते हैं व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, वेद इत्यादि, जो वेद का शब्द अंग। तो इसमें गहरा पढ़ाई करने पर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बिजनेस भी चला सकते हैं, आचार्य बना सकते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बना सकते हैं। इसमें सीमाओं में नहीं होना चाहिए मन में कि संस्कृत को पढ़ने से केवल संस्कृत क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास हो गई।
ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आपने बखूबी लोगों को समझाया भी है। एक सवाल ये भी उठता है कि काशी से आपका कनेक्शन कैसा बैठा? गुरु जी के संपर्क में आई, अभी आप काशी में गुरुकुल चला रही हैं और गुरुकुल परंपरा को लेकर आपका आगे का प्लान क्या है कि कैसे इसका विस्तार किया जाए? गुरुकुल का जी। तो अभी वर्तमान में हम लोग 100 मीटर दूर है विश्वनाथ मंदिर से, छोटी पतली गलिया में, और इसमें अभी सुविधा है 50 ब्रह्मचारी के लिए। पर 100 ब्रह्मचारी आते हैं हर साल प्रवेश लेने के लिए। तो मेरी इच्छा है कि 10 किलोमीटर दूर पर एक 10 बीघा का जमीन लेने के लिए, शुरू में 10 बीघा की जमीन लेना है, जिसमें थोड़ा सा और बृहद गुरुकुल बन जाएगा। उनके लिए भी खेती का सुविधा भी हो जाएगा, जैसे स्वतंत्र रहेंगे लगभग भविष्य में अपने भोजन के लिए, क्योंकि हमारे 500 वर्ष तक लक्ष्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अध्ययन चलेगा। मतलब कि ब्रह्मचारी बड़े होने से एक दो ब्रह्मचारी रहेगा आश्रम में और अगली पीढ़ी पढ़ाएंगे। तो हमारी इच्छा था कि ये 500 वर्ष तक चले, तो इसमें हम लोग लगे हैं कि ऐसे सुविधा बन जाएगा, जैसे हम लोग शरीर पूरा होने के बाद तभी भी ये काम चलते रहेगा, जैसे संपूर्ण विश्व का लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, आप स्टूडेंट वीज़ा पे अब भी यहाँ हैं जो मुझे पता चला है, और आप क्या चाहती हैं अभी अगर हम भारत की सरकार की बात करें, क्योंकि हमने देखा, आपका पूरा परिचय देखा और आपने बताया भी कि सनातन के प्रति आपका प्रेम किस कदर बढ़ा है और आप उस दिशा में कार्य भी कर रही हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में हमारी दूसरा PhD विद्यावारिधि चल रहे हैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, और भी मैं इसके बाद डीलिट भी करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरे जीवन विद्या के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ, ऐसे जीवन बीतना है। पर मेरी दिल भारतीय है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भारतीय रहेंगे और भारत में रहेंगे, जैसे हमारी जीवन की लक्ष्य पूरा हो जाएगा भगवान के प्रति। इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी? असल में हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, इसमें अशुद्धियाँ बहुत होते हैं, पर हमारी प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी जो हमको व्याकरण शास्त्री और आचार्य और शोध में पढ़ाए थे, उन्होंने एक एक शब्द महाभाषा में पढ़ाए थे, हिंदी और कभी बीच में थोड़ा भोजपुरी, पर इतना भोजपुरी नहीं समझती हूँ जितना आप समझते हैं। पर इस कारण से हिंदी के द्वारा पढ़ाई कर रहे थे शास्त्रीय आचार्य में, तो जो भी हिंदी आते हैं, एक हमारे भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा, और प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी हमारे गुरु जी का कृपा भी है कि उन्होंने इतना ध्यान से हमको व्याकरण पढ़ाए थे, जिससे उनसे कुछ ग्रहण हुआ था। तो सुना आपने दिव्य प्रिया जी को। लूसी से दिव्य प्रिया का सफ़र ये कैसा रहा और कैसे इनका सनातन के प्रति प्रेम, विश्वास बढ़ा, जिस कारण वो आज भी भारत में हैं। महज 28-29 साल की उम्र में वो भारत आई और अब वो भारतीय हो गई। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं दिल से भारतीय हूँ। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से मौका मिलेगा तो हम गुरुकुल का भी भ्रमण करेंगे और वहाँ से भी स्टोरी करेंगे। अवश्य आइए, आपका स्वागत हो। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम।